अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के साथ ऑरेंज केक बनाने की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये बहुत ही आसानी से बग़ैर ओवन के तैयार हो जाता है और इसके लिए हमने क्या करना है वो आप देखें। चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले मैंने ये एक पतीला लिया है और इसको इस तरह से चूल्हे पे रख दिया है। अब इसके अंदर ये स्टैंड रख रही हूँ और अब इसको हम कवर कर देंगे और इसको प्री हीट कर लेंगे। इसके नीचे आंच जला दी है, इसको हम गरम कर लेंगे। और अब जिसमें हमने केक बनाना है वो सांचा मैंने ले लिया है और इसको अब ग्रीस कर लेंगे। ये मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से लगा लूँगी हर तरफ। इस तरह से मैंने लगा लिया है ऑयल हर जगह पे। और अब ये थोड़ा सा मैदा इसमें डाल के इस तरह से घुमा घुमा के सारी जगह पे हम मैदा भी लगा लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप वो लगा सकते हैं, मैदा ना डालें। इस तरह से हम अच्छी तरह से लगा लेंगे और जो बाकी बच जाएगा उसको निकाल देंगे। और इस तरह से मैंने मैदा भी लगा लिया है इस पर। और अब हम केक का बैटर तैयार करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अंडे शामिल करेंगे और इसमें मैंने 2 अंडे शामिल कर दिए हैं। अब ये ऑयल शामिल कर रही हूँ। ये आधा कप ऑयल है। ये आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी है। आप इसमें पिसी हुई चीनी भी शामिल कर सकते हैं, वो जल्दी से हल हो जाती है। ये ऑरेंज जूस है मेरे पास, ये 1 कप है, ये शामिल कर रही हूँ। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी अच्छी तरह से इसमें हल हो जाए। और ये थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर है वो शामिल कर रही हूँ ताकि इसका कलर अच्छा सा आ जाए। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। कलर आप कम ज़्यादा शामिल कर सकते हैं, ना भी शामिल करें तो चलेगा। ये चीनी इसमें अच्छी तरह से हल हो गई है। अब हम इसमें दूसरी चीज़ें शामिल करेंगे। इसमें मैं 1.5 कप मैदा शामिल करूँगी। 1 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर, 1 चुटकी नमक। और अब इस तरह से हम इसको छान के इसमें शामिल कर देंगे। और अब इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से। और ये देख लें इतना गाढ़ा बैटर है ये। इस तरह रनिंग बैटर होना चाहिए, इससे केक बहुत सॉफ्ट बनता है। अब हम इसको सांचे में डाल देंगे जो पहले से ग्रीस करके रखा है। और इस तरह से इसको टैप कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो एयर है वो निकल जाए। अब इसको बेकिंग के लिए रख देंगे। जो पतीला हमने पहले से प्री हीट किया हुआ है उसमें रख रही हूँ मैं ये। इसको बेक होने में तकरीबन 50 मिनट लगेंगे। शुरू के 25 मिनट हम इसको नहीं छेड़ेंगे, बिल्कुल नहीं चेक करेंगे, क्योंकि चेक करने से जो अंदर का टेम्परेचर है वो गड़बड़ हो जाता है फिर। अब हम केक को चेक कर लेते हैं। इसको 50 मिनट हो गए हैं पकते हुए। छुरी डाल के चेक करते हैं और ये देखें ये छुरी बिल्कुल साफ़ निकली है। इसका मतलब है कि केक हमारा बिल्कुल पक गया है। अब इसको हम निकाल के ठंडा कर लेंगे। केक को मैंने ठंडा कर लिया है। अब इस तरह से छुरी की मदद से इसके किनारे छुड़ा लेंगे। और इसके ऊपर इस तरह से प्लेट रखेंगे और इसको उलट लेंगे और ये आसानी से ही बाहर निकल आएगा। और ये आप देख सकते हैं कि नीचे से भी इसका कलर कितना प्यारा है, ये जला नहीं है। शुरू में हम इसकी आंच तेज़ रखेंगे, 5-6 मिनट के लिए हम तेज़ आंच पे इसको पकाएंगे। उसके बाद हम स्लो कर देंगे आंच। और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल तैयार है।
अब मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको मैंने काट लिया है। आप चेक कर सकते हैं कि ये कितना स्पॉन्जी है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है। इसका मतलब है कि केक हमारा अच्छा तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है और दुआओं में हमें याद रखिएगा। उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगेगी। ज़रूर ट्राई करिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।